नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजाई गई अद्भुत झांकी। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को लेकर पुतला दहन करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा हुई संपन्न। और चेतगंज थाना अंतर्गत नाटिमली क्षेत्र में भारी मात्रा में पकड़ा गया कोरेक्स की शीशी व अंग्रेजी शराब के डिब्बे। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की अद्भुत झांकी सजाई गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पंडित सुमित उपाध्याय ने बाबा का पंचामृत स्नान एवं नवीन वस्त्र पहनाकर मनमोहक झांकी सजाई। इसके बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोला गया। वहीं इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया जो देर रात्रि तक चलता रहा। मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की विभिन्न सुगंधित पुष्पों, विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट की गई थी। वहीं दोपहर भोग आरती के बाद बाबा को नए रजत मुखौटा लगाकर भव्य झांकी सजाई गई। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल, पकवान, मदिरा भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए जिससे पूरा परिक्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। मध्य रात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती की गई। इस अवसर पर देर रात्रि तक बाबा के दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। इतना बड़ा चीज ऐसे खुलवा के दुष्ट बना कर तुम सही है एक खिलाफ विरोध पूरा सच्चाई बयान ले क्या आप लोग के विशेष है आगे है दोनों तरफ से लाइन लगाओ बेटा, दोनों तरफ से लगाओ। भैरवम वंदे काशी वहं गंगा भवानी मणिकर्णिका वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम अनेक जन्म। आज बाबा का वार्षिक उत्सव है जो ये स्वर्गीय महंत प्रदीप नाथ जी द्वारा इसको जो चलाया गया था, जो कि लगभग बहुत पुराना श्रृंगार है ये जो है, और आज बाबा तब से चला आ रहा है। आज हम लोग के बीच में उपस्थिति उनकी नहीं है, और जो तब से बाबा का जो भंडारा जो चलता आ रहा है, बाबा का भंडारा प्रसाद खाने से शरीर की दरिद्रता और बाधाएँ दूर होती है। इसीलिए बाबा के भक्तों दूर दूर से आज भंडारा खाने आते हैं। देखिए बाबा के दर्शन करने से हाजिरी लगाने के शरीर बाधा हो गई, मानसिक बाधा हो गई, प्रेत बाधा हो गई, ऊपरी बाधा हो गई, नज़र दृष्टि कोई बाधा हो गई, कोई शत्रु बाधा हो गई, तो आप यहाँ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको अलग से एक ऊर्जा प्रदान होती है मंदिर में आने पे, और सारी बाधाएं दूर होती है। और बाबा के दर्शन मात्र से ही जो होती है जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं जैसे वाराणस्याम भैरव देव संसार भयनाशन अनेक जन्म किदम पापम दर्शने मुसदे, मतलब वाराणसी में काल भैरव के दर्शन करने मात्र से ही आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाए। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर पुतला दहन करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पुतला दहन किया जाना था। वहीं इसकी सूचना पर थाना कोतवाली के प्रभारी व उनकी टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने छात्रों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि छात्र संघ चुनाव की तिथि शाम तक घोषित कर दी जाएगी। वहीं इस आश्वासन के बाद छात्र मान गए और पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। आज छात्र संघ चुनाव को लेकर
प्रचार जी हम लोगों को बहुत दिनों से हम लोगों को तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। हम लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। गुमराह इस प्रकार कर रहे थे कि प्रशासन से हमको अनुमति नहीं मिल पा रही, प्रशासन से हमारी बात नहीं हो पा रही है। आज हम लोगों ने प्रचार जी का पुतला दहन करने का योजना बनाया। उसके तहत सीओ कोतवाल सर आए हैं, सब लोगों ने आया है। तो उन्होंने बताया कि 8 तारीख को नामांकन और 16 तारीख को हरिशन महाविद्यालय में चुनाव की तिथि आधिकारिक रूप से शाम तक घोषित कर दी जाएगी। अब इसलिए हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। किस अधिकारी ने कहा है कि तक की जो घोषणा होगी जो चुनाव के आगे, तो क्या एसीपी इंचार्ज साहब ने कहा है कि इस तरह करने का? अभी एसीपी सर का फ़ोन आया था, हमसे उनकी वार्ता भी हुई है और सीओ कोतवाल सर भी यहाँ आए हैं। उन्होंने भी ये बताया कि आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक शाम तक आप लोगों के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के तहत आ जाएगा नोटिस आप लोगों को, जिसकी घोषणा हो जाएगी शाम तक। आगे क्या रहेगा? मतलब क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा बात हुई है और घोषणा होने वाली है, कितना उससे बातों से संतुष्ट कर लोग? अभी तक एसीपी सर की बातों से उनसे हमारी बात हुई है फ़ोन से, और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि शाम तक आपके पास नोटिस पहुंच जाएगी। क्योंकि नोटिस आता है तो पोस्ट के माध्यम से आता है, डायरेक्ट वो आता नहीं है। इसलिए उन्होंने हमको बताया कि मैंने घोषणा जाहिर कर दिया एसीपी सर ने, और आपके शाम तक यहाँ आ जाएगा। इसलिए हमको पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, हम लोग उनके विश्वास पे कायम हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा संपन्न हुई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट स्थित शाखा में कक्षा 10वीं के बच्चों की चल रही परीक्षा का दूसरा पेपर आज संपन्न हुआ। वहीं आज गणित विषय की परीक्षा रही। छात्र छात्राओं ने बताया कि काफी कड़ी निगरानी में पेपर करवाया गया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि लगभग 800 बच्चों का पेपर आज समाप्त हुआ। सीसीटीवी के जरिए इन पर निगरानी रखी गई। कौन सा पेपर था और कितना पेपर? आज का सेंटर नंबर 847428 स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट रमना वाराणसी की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। आज क्लास 10th का मैथ्स का पेपर था, जिसमें 830 बच्चों का सेंटर अलॉट था। मात्र 8 बच्चे एब्सेंट रहे। सभी परीक्षार्थी आज के सेंटर पर व्यवस्थित रूप से परीक्षा दिए, पूर्णतया संतुष्ट थे। किसी प्रकार की शिकायत या बाधा केंद्र पर नहीं आई। हम आगामी परीक्षाओं में भी ऐसी सुविधा हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। सर, अगर बात की जाए सर, बच्चों के पेपर में 2 घंटे के पेपर में किस किस तरह की सुविधाएं दी गई और किस तरीके से आप लोग की निगाहें रखी गई? हर रूम में हमारे यहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है। एक रूम में 18 बच्चे थे, जिसमें 2 इन्विजिलेटर काम कर रहे थे। उन बच्चों को पानी की व्यवस्था हर रूम के बाहर थी। हमारे फैन लाइट की व्यवस्था पूरी थी। सीसी कैमरा काम कर रहे थे। और बच्चे अगर किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही है, पेन चाहिए, 10th के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कोई और भी सुविधा जो भी उनकी आवश्यकता थी विद्यालय की तरफ से उनको प्रोवाइड की गई। मुस्कान सिंह। आज स्वामी हरसेवानंद में पेपर आ गया, किस तरीके का पेपर था? पेपर अच्छा था, इजी था। कौन सा पेपर था? मैथ्स। तो कितने घंटे का पेपर आप लोग कर रहे हैं? 2 आवर्स का था। 2 घंटे में किस तरीके के अंदर स्कूल द्वारा निगाह रखी गई? स्ट्रिक्टनेस थी। और किस तरीके की सुविधा देंगे इसके पेपर? पानी और ग्लूकोज हर चीज़ की सुविधा थी। सर, अंदर निगरानी बहुत अच्छी थी। मतलब कोई इधर उधर अगल बगल नहीं देख सकता था। मतलब बहुत कड़ाई थी हरसेवानंद स्कूल में। आज पहला पेपर हुआ है क्या सर? पहला पेपर हुआ है आज? दूसरा पेपर। तो आज अगर बात की जाए तो पेपर कैसा है? अच्छा ही है पेपर। आपका नाम? गौरव दुबे। जी, आज स्वामी हरसेवानंद में पेपर है। हाँ। आज सेकंड पेपर है, तो आज किस तरीके की निगरानी रखी गई थी और पेपर कैसा गया? निगरानी सही थी। कैमरा वैमरा लगे थे। टीचर 2-2 3-3 राउंड पे कई सारे टीचर आ रहे थे। और फैकल्टी भी अच्छी खासी दी जा रही थी हम लोग को। मतलब पानी वानी गार्ड के थ्रू मिला जाता था हम लोग को। और पेपर थोड़ा हार्ड था मैथ का, लेकिन फैसिलिटी किस तरीके की? 2 घंटे पेपर चलेगा। 2 घंटे की पेपर थी। 2 घंटे के पेपर में किस तरीके की फैसिलिटी अंदर दी गई आप लोगों को? अच्छी फैसिलिटी दी गई थी हम लोगों को। चेतगंज थाना अंतर्गत नाटिमली क्षेत्र में भारी मात्रा में कोरेक्स की शीशी व अंग्रेजी शराब के डिब्बे बरामद हुए।
चेतगंज थाना अंतर्गत नाटिमली क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कोरेक्स की शीशी व अंग्रेजी शराब के डिब्बे पकड़े गए। गाड़ी संचालक किशन के अनुसार साक्षी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही गाड़ियों में शराब व कोरेक्स की बोतलों को लोड करके बिहार भेजा जाता है। पूर्व में भी उसकी गाड़ी पर इसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवैध सामग्री लोड करके भेजा गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी बिहार में पकड़ी गई और चेकिंग के दौरान उसमें से प्रतिबंधित शराब की बोतलें निकली थीं। गाड़ी चालक ने बताया कि इसकी शिकायत मैंने वाराणसी पुलिस नाटिमली चौकी पर की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जब दूसरी गाड़ी पर यही प्रतिबंधित चीजें लोड की जा रही थी, तब मैंने पुलिस को सूचना दी और मीडिया के आने पर इसका खुलासा हुआ। किशन, क्या हुआ, क्या पूरा मामला है? मैं गाड़ी लेकर गया था इनके ट्रांसपोर्ट में माल लोड करने। हमको उज्जवल भेजा था ट्रांसपोर्ट पे, बोला था कि वहाँ भाई रिफाइन तेल अचार है, सामान ले जाना है पटना। हमने उसको अचार मुरब्बा समझ कर बिल्टी दिया, कागज, हमने माल लोड कर दिया। ठीक है। माल लोड कर बिक्की वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया जी। बिहार पे चेकिंग अनुसार यहाँ से गाड़ी वहाँ पकड़ाया। जब वहाँ पकड़ाने के बाद उसमें पता चला कि दारू शराब है। हम लोग को ये सूचना कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ से ये लोग बोले थे ऐसी जो आचार है ये सब लाद कर हम लोग ले गए। कौन सा ट्रांसपोर्ट था? साक्षी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आज क्या हुआ है? आज हमको मुखबिरी में मिला है, पता चला कि यहाँ ये पिकअप लोड हो रही है, तो हम भाई आए हैं, हम चेक किए तो इसमें कोरेक्स लोड ही था। और क्या था? शराब भी था क्या? शराब है, अभी चेक होगा तो पता चलेगा। अच्छा, तो आपने सूचना दी पुलिस को? सूचना पहले हमने पुलिस को दी। हाँ। पुलिस आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गाड़ी लेकर आए। अभी तक अभी चौकी में क्या पुलिस वाले क्या कह रहे थे आपसे? अभी वो कह रहे कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट बिहार जाइए। यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगीत सभा काशी द्वारा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की स्मृति में संगीतोत्सव का आयोजन हुआ। संगीत सभा काशी द्वारा नाथ ब्रह्म के पुरोधा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की स्मृति में संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित किशन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर संगीतोत्सव का प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ। इसके बाद लखनऊ से पधारे आराध्य प्रवीण का एकाकी तबला वादन हुआ। अहमदाबाद से पधारे रोहित परिहार द्वारा मनोहारी कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके बाद कई नामचीन कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर प्रमुख रूप से पंडित पूरन महाराज, पंडित धर्मनाथ मिश्र, पंडित पंकज मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, कोई यहाँ पर अमर होने तो आता नहीं है, और पंडित किशन महाराज जी हैं यहाँ पे, और वो आप लोगों की विद्या के रूप में है, तो उनकी चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए, उनके थाती को आगे बढ़ाइए, तो आपका नाम रहेगा और शिष्य परंपरा रहेगा, तो आपका घर भी उसी तरह आबाद रहेगा। और सब चीज़ देखिए आपके विद्या से चलता है। आदमी बहुत आते हैं जाते हैं, याद किनको करते हैं? जो कि अनपैरल होते हैं, जो के पास कुछ विद्या होता है। तो विद्या आपके पास है, आप इसी तरह अभ्यास करिए। हमारी खूब शुभकामना, खूब आगे आप इसी तरह बढ़िए और आपके लोग बढ़े। आपके लोग मतलब हमको पूरे बनारस के संगीत समाज को हम कर रहे हैं, सब कहीं न कहीं से आप बता दीजिए। मैं पूरण महाराज, पंडित किशन महाराज जी मेरे पिता थे, और मैं बनारस घराने का तबला कोशिश करता हूँ बजाने का और अपने परंपरा को निभाने का। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये पिताजी की वर्षी है। सन 2008 में उनका स्वर्गारोहण हुआ है और ये 14 साल हो गया, 14वीं उनकी वर्षी है। उसको हम लोग उनके याद में ये मनाते हैं। पंजाब से सहयोग आता है और लोकली लोग सहयोग देते हैं, तो उसी से आप लोगों के साथ मिलके पिताजी की हम लोग क्या कार्यक्रम हो रहा है? अभी आराध्य का सोलो तबला होने जा रहा है। इसके बाद लास्ट में अनूप मिश्रा का गाना है। उसके पहले एक हमारे नामधारी आ रहे हैं पंजाब से, उनका सोलो तबला है।
रीता दास आई हैं पटना से, हम लोग बहुत साथ में बजाए हैं। बहुत अच्छा उभरती हुई सरोद वादिका हैं पंडित अली अकबर, उस्ताद अली अकबर खां घरानी की। संगीत के महफिल जमा हुआ है। बिल्कुल संगीत ये तो संगीत का ही हम लोग क्लासिकल संगीत, पहले मंगलाचरण हुआ है, उसके बाद अब तबला हो रहा है और इसके बाद अभी और भी कई कार्यक्रम हैं अच्छे। सुबह बनारस क्लब की ओर से छात्र छात्राओं को जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार सिंह, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष समाजसेवी अनिल केशरी के नेतृत्व में सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया कि गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से बर्बादी को रोकने के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी बहुत जरूरी है। कम से कम पानी के इस्तेमाल की शुरुआत हमें अपने घरों से करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मौके हैं जहां हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। जल बचाने की इस मुहिम में महिलाओं को भी आगे आना होगा। उन्हें भी रसोई से लेकर घर के दैनिक कार्यों में पानी को बचाना होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्ता, कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रेम नारायण श्रीवास्तव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम किए? आज जिस प्रकार से हमारे देश, पूरे विश्व और हमारे वाराणसी शहर में भूजल का स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है और पानी की घोर किल्लत होती जा रही है, उसके आगामी दुष्परिणाम को देखते हुए सुबह बनारस क्लब ने प्रत्येक कॉलेजों में एक मुहिम छोड़ा है, जल बचाओ जीवन बचाओ। उसी के कड़ी तहत आज हम लोग बुनानारा स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को यह शपथ दिलाएं कि वे अपने अपने घरों में जाकर अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को यह अपील करेंगी कि वे व्यर्थ में पानी न बहाएं। जहाँ कहीं भी नल टोटी अगर खुला हो तो उसको बंद करें, जहाँ कहीं भी पाइप में लीकेज हो उसको बंद करें। और प्रशासन से यह मांग करते हैं, ये देखा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि चारों तरफ बहुत जहाँ जो घरों में पानी जाता है और नगर निगम का जो पाइप गया है उसमें लीकेज हो रहा है, हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो प्रशासन ऐसे टूटे हुए लीकेज पाइप को जो है दुरुस्त करा के आम जनता को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार प्रतिनिधि आशीष कुमार सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी 8 मई को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं युवा प्रकोष्ठ उपजोन वाराणसी के संयोजन में 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा काशी स्थित सभी घाटों पर सामूहिक सूर्य अर्घदान दिया जाएगा। इसी कड़ी में सामूहिक सूर्य अर्घदान की पूर्व संध्या पर विराट जनजागरण दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 24,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम माँ गंगा के पूजन का और सूर्य अर्घदान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हमने महामना मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया है। उनकी इच्छा थी कि 10,000वां भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए माँ गंगा के तट पर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है माँ गंगा के प्रति युवकों में आस्था पैदा करना, माँ गंगा के प्रति उनकी आस्था प्रबल हो। इसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये गायत्री परिवार इसका मुख्य आयोजक है। साथ में 2 संस्थाएं हमारे सहयोग में हमारे बैनर के साथ हैं, केंद्रीय देव दीपावली महासमिति काशी और पहल समाजोत्कर्ष समिति वाराणसी, दोनों के प्रमुख हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय श्री बागीश दत्त मिश्री जी और आदरणीय श्री आलोक पारिक जी, जो वाराणसी के समस्त घाटों पर 108 घाट हैं। ये आदि केशव से लेकर के 80 घाट तक 108 घाटों पर प्रत्येक घाट पर मानव श्रृंखला बनाते हुए यह कार्यक्रम सूर्यार्घदान का संपन्न होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजाई गई अद्भुत झांकी।
हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को लेकर पुतला दहन करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा हुई संपन्न। और चेतगंज थाना अंतर्गत नाटिमली क्षेत्र में भारी मात्रा में पकड़ा गया कोरेक्स की शीशी व अंग्रेजी शराब के डिब्बे। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।